Assalamualaikum dear viewers, this is Amna Samila and welcome to my YouTube channel. Hope you are doing well and watching my videos properly. Dear students, we have started the grammatical portion of English जिसमें हम कर रहे हैं common English error और आज भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इससे रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, लेकिन आई होप कि अगर आप लोग मेरी ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ये मिस्टेक्स आप नेक्स्ट नहीं करेंगे। ठीक है। आज की मेरी वीडियो है इन वर्ड्स के बारे में जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जिनमें है ईदर, नीदर, एनीवन, मेनी, आर, नन, एवरी एंड ईच। इन वर्ड्स के बारे में आपको एक फैक्ट बता दूं, आपने सिर्फ उसे अपने माइंड में रखना है और इंशाल्लाह फिर इससे रिलेटेड आपकी वो मिस्टेक्स नहीं होंगी जो आज तक आप करते आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वो फैक्ट ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस या कोई फिक्रा इन वर्ड्स से या इन अल्फाज से स्टार्ट होता है तो हमने उसे एज आ सिंगुलर यानी कि बतौर वाहिद ट्रीट करना है। ठीक है। मतलब ये कि अगर किसी फिक्रे के शुरू में दर्जन अल्फाज हों तो उस फिक्रे में हमने वर्ब एंड प्रोनाउन जो है वो वाहिद यूज करना है। ठीक है। और वो वर्ड्स ये हैं, 7 अल्फाज हैं। इसको अच्छी तरह से अपने फिंगर टिप्स पे जो है ये आपके होने चाहिए, अच्छी तरह से उनको याद कर लीजिए, क्योंकि आपने इनके बारे में एक ही चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी फिक्रा, कोई भी सेंटेंस इन अल्फाज से शुरू हो रहा है तो आगे हमने उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाना है और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लगाना है। ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं देख लेती हूँ। मैंने कुछ ये जो रेड इंक के साथ आपको नजर आ रहे हैं ये इनकरेक्ट है और नीचे मैंने इसके राइट आंसर्स जो है वो लिखे हैं। ईच ऑफ अस हैव पेड देयर ड्यूज। हम में से तमाम अपने अपने वाजिबात अदा कर चुके हैं। देखें, देखने में ये भी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस में आता है, कोई भी जॉब से रिलेटेड पेपर दे रहे हैं उसमें आता है, एफएबीए के एग्जाम्स में आता है, तो कंफ्यूज इतना किया जाता है स्टूडेंट्स को, तो उनको लगता है कि शायद ये राइट आंसर है और वो इसको चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है। ईच ऑफ अस, क्योंकि यहाँ पे ईच आया है। ठीक है। ईच आ गया तो मतलब ये कि आगे वाला सारा जो जुमला है वो हमने क्या करना है, हमने कर देना है जी सिंगुलर। उसका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, इसका प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए। चाहे ये यहाँ पे देखिए इसके साथ ये प्लूरल है, अस जो है वो जमा है, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखेंगे कि अच्छा ये प्लूरल है तो इसके हिसाब से ये हैव भी ठीक है और देयर भी ठीक है, तो वो इसको चेंज करने के लिए बॉदर ही नहीं करते। ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो कि इसके बाद हमने वर्ब और प्रोनाउन को सिंगुलर करना है तो आप इसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इसका राइट आंसर बनेगा ईच ऑफ अस हैव की जगह क्या आएगा, हैज पेड हिज ड्यूज। प्लूरल यहाँ पे ऊपर दिया गया था हमारा प्रोनाउन जो कि हमने सिंगुलर कर दिया है, जो कि हो गया है हिज, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, मैनी अ गर्ल गो देयर विद देयर पेरेंट्स। ठीक है। अब ये भी देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि हमें तो देखने में मैनी आया तो देखने में ऐसा लगता है जैसे एक से ज्यादा की बात हो रही है, लेकिन अगर इसकी मैं उर्दू ट्रांसलेशन करूँ तो वो कुछ यूं होगी कि इन सारी लड़कियों में से कोई एक अब वहां पर अपने वालिदैन के साथ जाती है। ठीक है। अब उर्दू ट्रांसलेशन करने के बाद कुछ सेंस आई कि ये शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि एक लड़की की बात हो रही है, एक लड़की सिंगुलर है तो उसके साथ वह भी सिंगुलर ही आना चाहिए। ठीक है। तो मैनी आ गर्ल गोज, क्या आएगा, गोज देयर, वहां जाती है विद हर पेरेंट्स, क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पर प्रोनाउन भी एक लड़की के अकॉर्डिंग यानी कि सिंगुलर ही आएगा, देयर नहीं आएगा, हर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी, एवरी आर्टिस्ट अमंग देम आर इम्पोर्टेंट। इनमें तमाम, इन तमाम आर्टिस्ट में मतलब ये तमाम आर्टिस्ट जो हैं वो अहम है। ठीक है। अब देखने में ये भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आर बिल्कुल ठीक यहाँ पे आया, बिकॉज देम आया है तो ऐसा लगता है जैसे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब जो है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा सेंटेंस एवरी से स्टार्ट हुआ है, तो एवरी जो है उसको फॉलो करता है हमारा सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे आएगा एवरी आर्टिस्ट अमंग देम इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, ईदर ऑफ दीज टू बॉयज आर लर्निंग देयर लेसन। अब इधर का मतलब होता है इनमें से कोई एक, यानी कि दो लड़कों की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि दो में से कोई एक। ठीक है। इधर का मतलब है इनमें से कोई एक, कोई एक, ईदर ऑफ दीज टू बॉयज आर लर्निंग देयर लेसन। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करो तो कुछ यूं होगी कि इन दो लड़कों में से कोई एक अपना सबक पढ़ रहा है। ठीक है। अपना सबक याद कर रहा है।
तो अब उर्दू ट्रांसलेशन करने के बाद हमें पता चला कि बात हो रही है किसी एक लड़के की, तो यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए और यहाँ पे देयर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लड़के की बात हो रही है तो यहाँ पे इसके प्लूरल की जगह पे ये दोनों चीजें जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो कुछ यूं होंगी, ईदर ऑफ दीज टू बॉयज इज लर्निंग हिज लेसन, ठीक है। हमने फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज कर दिया है और अपना प्रोनाउन जो है वो भी हमने सिंगुलर कर दिया है। नेक्स्ट है, नीदर ऑफ द टू बॉयज आर डूइंग देयर ड्यूटी। अब नीदर का मतलब है जी कोई भी नहीं, इन दो लड़कों में से कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, ठीक है। उर्दू से हमें समझ आई कि ये सेंटेंस जो है ये कोई डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज हम वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। चाहे हम दो हमने लिखे हैं, लेकिन हम दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीदर ऑफ द टू बॉयज, इन दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ द टू बॉयज इज डूइंग हिज ड्यूटी, ठीक है। इन दोनों में से कोई लड़का भी अपनी दो लड़कों में से कोई लड़का भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा या अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नन ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। नन ऑफ द गर्ल्स, किसी भी लड़की ने अपना काम नहीं किया है, किसी भी लड़की ने, ठीक है। उर्दू से हमें समझ आई कि यहाँ पे लड़कियां तो ज्यादा, लेकिन हम कह रहे हैं, हम बात सिंगुलर ही कर रहे हैं कि किसी एक लड़की ने भी नहीं, ठीक है। किसी भी लड़की ने नहीं अपना काम किया। नन ऑफ द गर्ल्स, आपने इस गर्ल्स पे नहीं जाना, आपने सिर्फ नन को देखना है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे गर्ल्स है तो प्लूरल लग रहा है तो हम आगे हैव लगा देंगे या देयर लगा देंगे, नो, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। नन अगर आया है, आपने ऊपर वाली मेरी बात को याद रखना है कि इसके साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सिंगुलर जो है हमारा प्रोनाउन आएगा, तो आपने नन को सामने रखते हुए यहाँ पे लगा देना है हैज। तो जो हो जाएगा, नन ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर वर्क। एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, हर वर्क, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी हमारा एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ दीज बॉयज आर रीडिंग देयर बुक। इसका राइट आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे इस पूरे लेक्चर की समझ आई है तो इसको इजीली आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे इस लेक्चर से आप लोगों को क्या समझ में आया है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियोज आपको अपनी हेल्पफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो किस हद तक अच्छी लग रही हैं या आप नया क्या सीखना चाहते हैं। आपकी ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें कि ऑक्सीजन का काम करती हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।